तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे बीटीटीएच एपिसोड 99 को। मैं आपको पहले बता दूं, एक्सप्लेन एक नोबेल वैसे एक्सप्लेन होने वाला है। नोबेल के कैरेक्टर और एपिसोड के कैरेक्टर आपस में मैच नहीं करेंगे, लेकिन जब ऑफिशियल एपिसोड आएगा स्टोरी बिल्कुल सेम होगा। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सावन ने टैंगिन से मिलने के बाद ब्लड माउंटेन पूल को ढूंढने के लिए निकल चुका था। तभी उसे किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है और इस आवाज को सावन सुनते हुए कहता है, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड की चेली यानरन की आवाज है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं यानरन को, जो कि 3 लोगों के साथ अकेली फाइट कर रही थी और वो 3 लोग अपना एक स्पिरिचुअल ड्रैगन बनाकर यानरन के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये देखकर यानरन अपने स्वॉर्ड से एक शील्ड को बनाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो ड्रैगन उस शील्ड से टकराता है, यानरन की शील्ड वहीं पे टूट जाती है। और तभी हम देखते हैं कि आसमान से आ रहा था ब्रूलर स्वॉर्ड, जो कि सीधा जाके लगता है उस ड्रैगन के ऊपर और इसके साथ उस ड्रैगन का काम खत्म हो, चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाता है। और जैसे ही वो धूल हटता है, हम देखते हैं सावन को, जो कि यानरन के सामने अपने ब्रूलर स्वॉर्ड को गाड़ कर खड़ा था। वो सर भाई वही ब्रूलर स्वॉर्ड तो पहले से गड़ा था, सावन बस उसे पकड़ के रखा था। और दूसरी तरफ वो तीनों कहते हैं कि तुम कौन हो? मैं वांगचन ग्राउंड स्पीड सेट से, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम हमारे मामलों में टांग ना अड़ाओ। ये सुनकर सावन कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आता? ग्राउंड स्पीड सेट से होकर भी तुम एक अकेली लड़की को परेशान कर रहे हो, लगता है कि तुम तुम्हारे सारे शर्मों को बेच खाए। अब जब यानरन सावन को देखती है तो वो ठीक से कुछ नहीं बोल पाती, उसके मुंह से बस निकलता है सावन। ये बोलकर यानरन पुरानी यादों में चली जाती है, जहाँ पर सावन ने मिस्टर क्लाउड सेट को पूरी तरह से तबाह करके यानरन की गर्दन से पकड़कर उसे उठा लिया था। और तब के टाइम सावन ने जो कुछ भी किया था और जो कुछ भी सहा था, उसके लिए यानरन खुद को ही दोषी मान रही थी। अब यानरन सब कुछ ये सब भूल जाना चाहती थी। और इसके साथ सावन यानरन की तरफ घूमते हुए हंसते हुए यानरन से कहती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये सुनकर यानरन थोड़ी दिल के हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक कभी भी सावन ने उसके साथ अच्छे से बात नहीं किया था। और इसके साथ यानरन कहती है, मैं ठीक हूँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पत्थर पे बैठा हुआ है बंदे को, जो कि था वांगचन येलो स्प्रिंग पवेलियन से। और वो कहता है कि लगता है कि तुम शायद इस लड़की को बचाने के लिए आए हो। ये सुनकर सावन कहता है कि चल भाग यहाँ से। ये सावन उसे देखकर भी अनदेखा करके चला जाता है यानरन के पास और यानरन के हाथ को पकड़ लेता है और कुछ सेंस करते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा हरामी हो। तुम्हारे पास डार्क इन्फिनिटी 2 की होने के बाद भी तुम इस तरह से एक लड़की के ऊपर छुप के अटैक कर रहे हो। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। लगता है कि तुम तुम्हारे सारे शर्मों को किसी भंगार वाले के यहाँ बेच आए हो। ये बोलकर सावन अपना ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालकर यानरन के बॉडी में डाल देता है। अब जैसे ही सावन अपना ग्लेस फ्लेम यानरन के बॉडी में डालता है, सावन का फ्लेम उस ब्लैक पॉइजन दुख को पूरी तरह से खत्म कर देता है यानरन के बॉडी में से। और इधर वांगचन सावन की इस टेक्निक को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अभी के लिए वांगचन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि सावन ने किस तरह से इतनी आसानी से उसके डार्क पॉइजन दुख को खत्म कर दिया। और तभी सावन अपना हेवी रूलर स्वॉर्ड को लेकर तीनों की तरफ जाने लगता है और अपने हेवी रूलर स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो तीनों उस अटैक से बचने लगते हैं। लेकिन तभी सावन उनके पास जाकर उन तीनों में एक अटैक कर देता है, जिस वजह से वो तीनों एक पत्थर में जाकर टकराते हैं और खून की उल्टियां करने लगता है। इसे देखकर यानरन बहुत ज्यादा हैरान होती है। और इधर वांगचन पत्थर से नीचे उतरते हुए कहता है कि तुम्हारा नाम सावन है ना, जिसका की पंखा चल रहा है उन लाइटनिंग पवेलियन के साथ। ये सुनकर सावन वांगचन की तरफ देखने लगता है और उसे चेक करने लगता है। सावन को पता चलता है इसका जो लेवल है उन तीनों से काफी ज्यादा है। वांगचन को देखकर यानरन सावन से कहती है, तुम इससे जरा बच के रहना, ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। ये सुनकर सावन कहता है कि तुम मेरे लिए फिक्र मत करो, अभी के लिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। इस पर यानरन सावन से कहते हैं कि अगर किसी को भी ब्लड माउंटेन पूल पर पहुंचना है तो उससे पहले उसे एक गुफा को पार करके जाना होगा, जहाँ पर काफी सारे भूल भुलैया है। उसके अंदर पूरी तरह से फॉग फैल रखा है। अगर किसी के पास व्हाइट फॉक्स नहीं होगा तो उस गुफा से बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अभी के लिए मेरे पास व्हाइट फॉक्स है। इसकी मदद से हम लोग उस भूल भुलैया से आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि जो व्हाइट फॉक्स होते हैं उनको फॉग से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो लोग फॉग में आसानी से देख सकते हैं, इसीलिए ये लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे इस फॉक्स को लेने के लिए। ये सुनकर सावन कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, कुछ भी नहीं मिलने वाला तुम्हें। इस पर वांगचन कहता है कि मुझे इस व्हाइट फॉक्स की कोई भी जरूरत नहीं, मैं तो इस व्हाइट फॉक्स को इन लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि ग्राउंड स्पीड सेट के अंदर मेरा एक दोस्त है जिसको कि मैंने वादा किया था कि मैं इन लोगों को हिमालय माउंटेन पर पहुंचा दूंगा। और रही बात मेरी, तो मेरे पास एक टेक्निक है जिसकी मदद से मैं उस भूल भुलैया से आसानी से निकल सकता हूँ, और मैं वो टेक्निक इन लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे वो व्हाइट फॉक्स चाहिए जिसकी मदद से ये लोग हिमालय माउंटेन पर पहुंचा सके, इसलिए तुम लोग मुझे ये व्हाइट फॉक्स दे दो। ये सुनकर सावन कहता है कि तुम लोगों को ये व्हाइट फॉक्स नहीं मिलेगा, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर वांगचन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके बॉडी में से काफी सारा डार्क कोना निकलने लगता है। और वो कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है मैं कोई आम सा बंदा हूँ? मैं हूँ वांगचन येलो स्प्रिंग पवेलियन से। ये सुनकर सावन और यानरन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी यानरन डरते हुए सावन से कहती है कि अभी के लिए हमें ये व्हाइट फॉक्स उसे दे देना चाहिए, क्योंकि मैंने वांगचन के बारे में पहले से काफी सारी बातें सुन रखी हूँ। और तो और ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये डाउजोंग वॉरियर के साथ फाइट कर चुका है। अभी के लिए इसका जो लेवल डाउहांग के पीक पर है। और तभी सावन यानरन से कहती है कि अगर तुमने ये व्हाइट फॉक्स उसे दे दिया तो हम लोग कैसे निकल पाएंगे उस भूल भुलैया से? अभी के लिए तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं कि जो कि इस व्हाइट फॉक्स को ले पाए। और इसके साथ सावन वांगचन से कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस व्हाइट फॉक्स को ले जा सकते हो तो फिर आ जाओ। ये सुनकर वांगचन हंसते हुए सावन से कहता है कि यहाँ से आने से पहले मेरी मुलाकात टैंगियन से हुई थी, जिससे मैंने फाइट भी किया था, और उसने मुझे बताया था कि पीछे एक बंदा आ रहा है जिसके साथ फाइट करने में मुझे मजा आएगा, शायद वो तुम ही हो। ये बोलकर वांगचन अपने दुकी को निकालकर सावन की तरफ जाने लगता है और वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें देख ही लेता हूँ। ये बोलकर वांगचन अपने हाथों में डार्क दुकी को ले आता है और सावन की तरफ जाने लगता है अटैक करने के लिए। ये जब सावन देखता है अपने हेवी रूलर स्वॉर्ड में ग्लेस फ्लेम को डालकर वांगचन की तरफ अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है। अब जैसे ही वो दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वांगचन पीछे खिसका हुआ चला जाता है और उसके
उसके हाथों में ग्लेस फ्लेम चिपक जाती है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि हेवनली फ्लेम। ये देखकर सावन सोचता है कि भले ही ये पावरफुल है लेकिन मैं इसे आसानी से हरा सकता हूँ, क्योंकि इसका जो डार्क ऑरा है वो बहुत ही ज्यादा डरती है मेरी हेवनली फ्लेम से। ये बात को भी वांग चन समझ गया था। सावन के सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली थी और इसके साथ वांग चन अपना एक फॉर्मेशन बनाकर सावन से कहता है कि सच में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ब्लड माउंटेन पूल पर। ये बोलकर वांग चन वहां से गायब हो जाता है। वांग चन के जाने के बाद सावन उन तीनों से कहता है तुम्हारा हो गया हो तो तुम सब यहाँ से निकल लो। ये सुनकर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं और अभी के लिए वहां पर कोई नहीं था। सावन और यान रन वहीं पे चुपचाप खड़े हुए थे। ऐसे ही थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहने के बाद सावन उस चुप्पी को तोड़ते हुए कहता है क्या तुम इस हेवनली माउंटेन की तरफ जा रहे हो? ये सुनकर यानर कहती है और इसके साथ सावन कहता है कि अभी के लिए तुम्हारे पास हाथ कोई नहीं है, क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो? ये सुनकर यानर कहती है हाँ मैं यहाँ पर अकेले आई हूँ, अभी के लिए मेरा जो लेवल है उस लेवल के साथ में उस 10 सीट में से किसी भी सीट को नहीं ले सकती। यहाँ पर जितना भी मैं आगे जा सकता हूँ ये मेरे लिए प्रैक्टिस का हिस्सा होगा, ये मेरी मास्टर ने मुझे कहा था। ये सुनकर सावन के दिल में कुछ होने लगता है, उससे किसी की याद आने लगती है और इसके साथ सावन यानर से पूछती है इन 3 सालों में तुम लोग ठीक तो हो ना? ये सुनकर यानर समझ जाती है और वो कहती है कि हाँ हम लोग ठीक है। ये बात को सुनकर सावन कहता है कि तुम अगर हेवनली माउंटेन की तरफ जा रहे हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। ये बात को सुनकर यानर कहती है नहीं मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाऊंगा। जिस पर सावन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें इस माउंटेन के बारे में बहुत कुछ पता है, तुम मुझे बाद में बता सकते हो। ये बात को सुनकर यानर सावन के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और वो दोनों वहां से निकल लेते हैं। और रास्ते में यानर सावन से कहते हैं कि अब थोड़ी देर के बाद हम उस भूल भुलैया के गेट पर पहुंच जाएंगे और वो दोनों इस तरह से बात करते हुए काफी दूर आ जाते हैं और तभी उनके आसपास के फॉग काफी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तभी उन दोनों की नजर पड़ती है गेट की तरफ जहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हुए थे उस गेट के अंदर जाने के लिए और वो सारे लोग जब कुछ महसूस करते हैं तो वो सारे लोग वहीं पे रुक जाते हैं और वहाँ पे सावन और यानर आ जाती है। तभी उन लोगों की नजर पड़ती है यानर के ऊपर जो कि व्हाइट फॉक्स को पकड़ी हुई थी। ये देखकर वो सारे लोग यानर को घूरने लगते हैं और तभी यानर सावन के पीछे आ जाता है और सावन आगे आ जाता है। सावन यानर से कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं। ये बोलकर सावन यानर को लेकर आगे जाने लगता है और अपने दुखी को रिलीज कर देता है, जिसे देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं और सावन कहता है कि अगर किसी ने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो वो जान से जाएगा। ये बोलकर सावन आगे बढ़ने लगता है और तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि अगर हम सारे लोग मिलकर उस लड़के के ऊपर अटैक कर रहे तो उस लड़के को हम इजीली हरा सकते हैं और हमें वो व्हाइट फॉक्स मिल जाएगा और हम बहुत ही आसानी से उस भूल भुलैया को पार कर सकते हैं। ये सुनकर बाकी के लोग जोश में आ जाते हैं और तभी उनमें से एक बंदा सावन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है, जिसे देखकर सावन अपना पहुंच बनाकर उस बंदे के ऊपर अटैक करता है। जैसे ही सावन का पहुंच उस बंदे के ऊपर लगता है वो बंदा काफी दूर जाके पहाड़ से टकराता है और खून की उल्टियां करने लगता है। ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी डर जाते हैं और इसके साथ सावन कहता है कि अगर किसी ने मेरे ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश की तो इस बार मैं अपने अटैक को नहीं रोकूंगा। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग सहम जाते हैं और तभी उस भीड़ में से एक बंदे की आवाज आती है और वो कहता है कि आज अगर हम सब मिलकर उस लड़के को नहीं रोक पाए तो हमें फिर से 3 साल के लिए इंतजार करना होगा। आज अगर हम उस ब्लड पूल में ट्रेनिंग करके आते हैं तो हमारी क्लान के अंदर हमारी इज्जत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और हमें काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे और हमारी क्लान की जो रेपुटेशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनकर सावन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस आवाज की तरफ देखने लगता है। अभी के लिए वो बंदा और कौन था? वही बंदा था जो कि सावन के हाथों से पहले मार खाया था। ये जब वो बंदा सावन को देखता है तो काफी ज्यादा डर के सहम जाता है और वो लोगों की तरफ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कुछ कहने वाला ही होता है। तभी सावन उसके ऊपर पाम अटैक कर देता है जिस वजह से उस लड़के का काम खत्म। इसे देखकर वो सभी लोग एक साथ सावन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देखकर सावन यानर से कहते हैं कि अभी के लिए तुम उसी गुफा में जाओ, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। ये बोलकर सावन आगे आ जाता है और अपने हेवी रोल स्वॉर्ड को निकालकर उसमें हेवनली फ्लेम को कवर करके एक फायर स्पीड सुनामी का अटैक कर देता है और जब सावन अपना अटैक कर देता है तो वो सीधा जाकर उन लोगों के ऊपर लगता है और वो सभी लोग किसी टूटी हुई पतंग की तरह नीचे गिरने लगते हैं और उनके हाथ पैर टूट चुके थे, जिसे देखकर सावन अपना हेवी रोल स्वॉर्ड को अपने स्पेस स्टोरी में रखे वहां से जाने वाला ही होता है। लेकिन तभी किसी की आवाज आने लगती है और वो कहता है कि तुम इस तरह से इतने सारे लोगों के हाथ पैर को तोड़कर इस तरह से खुशी से कैसे जा सकते हो मेरे ताऊ? तुम्हारे इस पावरफुल अटैक की वजह से हमारा ये जगह पूरी तरह से खंडर हो चुका है। तुम्हें क्या लगता है इतनी सारी तबाही मचाकर तुम इसके अंदर जा सकते हो? अभी के लिए जो बंदा जो कह रहा था वो डाउजोंग लेवल पर था और तभी सावन इस आवाज को सुनकर उस आवाज की तरफ देखने लगता है जहाँ पर उसे एक बंदा दिखाई दे, जहाँ पर सावन उस बंदे को काफी देर देखने के बाद ग्रीट करते हुए कहता है मुझे लगता है कि आप मास्टर आपके एक एल्डर हो, क्योंकि आपका जो लेवल है उस लेवल का कोई भी बंदा बाहर से अंदर नहीं आ सकता। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि तुम काफी ज्यादा समझदार हो, लेकिन तुमने जो यहाँ पर जो तबाही मचाई है तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से बच के निकल जाओगे? ये सुनकर सावन कहता है कि इतना बड़ा अटैक मुझसे गलती से हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरे पास आपके लिए कुछ है। ये बोलकर सावन अपने स्पेस स्टोरी में से कुछ पील को निकालकर उस एल्डर को दे देता है, जिसे देखकर वो एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सावन कहता है कि ये दुई की रिकवर पील है, इसकी मदद से आप अपने दुई को बहुत ही जल्दी रिकवर कर सकते हो। इस पील को देखकर उस एल्डर की आंखों में काफी ज्यादा चमक आ जाता है और वो कहता है कि मुझे पहले से ही पता था तुम कोई आम से बंदे नहीं हो। और वो आप सावन के बॉडी को चेक करने लगता है और वो बोलता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा सोल पावर है, क्या तुम एक अल्केमिस्ट हो? ये बात को सुनकर सावन थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है हाँ मैं एक अल्केमिस्ट। ये सुनकर वो एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि तुम अभी के लिए चले जाओ उस व्हाइट फॉक्स वाली लड़की के पास और उस व्हाइट फॉक्स की मदद से तुम भूल भुलैया को आसानी से पार कर सकते हो।
ये सुनकर सावन वहाँ से निकल जाता है और तभी सावन जाने के बाद वो एल्डर सावन के पीछे से सोचता है कि एक अल्केमिस्ट लगता है कि इस अल्केमिस्ट की वजह से हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। और दूसरी तरफ सावन चला जाता है उस भूल भुलैया के अंदर, जहाँ पर सावन को अभी के लिए उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। और तभी सावन के हाथों में एक हाथ आकर पकड़ लेता है, जिसे देखकर सावन काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी यानन कहती है कि मैं हूँ, तुम पर डरो मत। ये सुनकर सावन यानन की तरफ देखने लगता है, लेकिन सावन के लिए अभी भी कुछ नहीं दिखाई देता। और तभी यानन कहती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा फॉग है, यहाँ पर हम पास होके भी हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अभी के लिए मैं आगे जा रहा हूँ, तुम मेरे हाथ पकड़ कर पीछे आओ। ये बात को सुनकर सावन हाँ कर देता है और ऐसे ही थोड़ी देर जाने के बाद वो लोग उस भूल भुलैया से निकल जाते हैं। अब जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा माउंटेन था, जिसे देखकर यानन कहती है कि यहाँ तक वीडियो देख ही चुके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट कर देना। और एक बात, आप सभी वीडियो देखते तो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और तो और क्या कमेंट भी नहीं करते। क्या कर रहे हो भाई, कमेंट लाइक सब्सक्राइब किया करो। मैं मिलूंगा आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।